हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। काफ़ी लोग ऑल सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करते, इसीलिए नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलती है। सो ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी, सर इस टॉपिक को प्लीज़ कवर करना, मतलब टॉपिक क्या है। सो शेयर में एंट्री तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं या फिर शेयर को खरीद तो ले लेते हैं, बट एग्जिट कब करें इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से भी कह सकते हो कि सर प्रॉफिट बुकिंग कब करें, इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बना देना। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बट सबसे पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता है, मैं जो भी सच होता है वो बोल दूंगा, ठीक है। अगर किसी को कोई बुरा लगे तो एडवांस में थोड़ा सॉरी भी यहाँ पे कहना चाहूँगा। कोई उद्देश्य नहीं कि आपको डिलिबरेटली कुछ हर्ट करूँ करके, बट थोड़ी सी कुछ कड़वी बातें बोलनी पड़ती है, तब जाके वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ कि हम प्रॉफिट बुकिंग, शेयर कब बेचें, एग्जिट कब करें, उसकी बात करने वाले हैं। तो मार्केट में तो दो चीज़ें होती है, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग। तो इसमें कौन सी चीज़ों की बात होने वाली है, तो बात होने वाली है इन्वेस्टिंग की, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको लग रहा है मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई एग्जिट की बात करूंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो वीडियो को क्लोज कर सकते हो। वैसे भी ट्रेडिंग में कोई पैसा यूजुअली बनता है नहीं, ठीक है। पैसा सिर्फ आपका बर्बाद ही होगा, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो कि कब एग्जिट करना चाहिए शेयर से या फिर प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो फिर आप चाहो तो इस वीडियो को अभी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन रूल। यस, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि कुछ चीज़ों के गोल्डन रूल्स होते हैं एंड पहला गोल्डन रूल ये है कि अगर आपकी एंट्री सही होगी तो आपकी एग्जिट भी सही होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एंटर सही तरीके से करोगे, ठीक है, तो आपको एग्जिट के वक्त तकलीफ नहीं होगा। अभी इसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में डायरेक्शन लेस चलते हैं। डायरेक्शन लेस मतलब क्या, अरे कितने ऐसे लोग हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर शेयर में एंट्री क्यों की है, एंट्री मतलब वो शेयर को बाय किया है, वो शेयर को खरीदा क्यों है, वही उनको पता नहीं है। ये कड़वी बात है भाई, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपका 90% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने क्या बोला कि गोल्डन रूल है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व होंगे। आप बोलते हो ना कि मुझे एग्जिट कब करना है वो समझ में नहीं आता। आपको एग्जिट इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आपने जो कंपनी, जो शेयर खरीदा है वो क्यों खरीदा है वही आपको पता नहीं है। आपने शायद से किधर तो सुना होगा या फिर किसी का वीडियो देख लिया होगा, ठीक है, या फिर किधर पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर टीवी के ऊपर कुछ तो देखा होगा एंड रैंडमली बिना सोचे समझे आपने शायद से एंट्री ली होगी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं डायरेक्शन लेस होते हैं। और जब आपकी एंट्री ही डायरेक्शन लेस होगी तो फिर आपको कब निकलना है ये कभी समझ में यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। ये समझो, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें आपको बताई है कि आपका टारगेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं टारगेट मतलब मैं प्राइस के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने उस शेयर में एंट्री क्यों ली है, कि क्यों आपको वो स्टॉक पसंद यहाँ पे आया है, स्टॉक मतलब वो बिजनेस आपको क्यों पसंद आया है वो पता होना चाहिए। काफ़ी लोग एंट्री जो लेते हो वो टारगेट लेस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है एंड इसी चीज़ के चलते उनको तकलीफ होती है। ये मैंने कितनी बार आपको पूछा है, मतलब ये बताया है कि खुद को ये सवाल पूछो, वाई। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अभी चेक करो, 5 शेयर है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, वॉटेवर, आप पूछो कि भाई अगर चलो 5 शेयर है तो पूछो ABCDEF जितने भी शेयर है क्यों खरीदा है, एक एक शेयर, नंबर 1 शेयर हाँ क्यों खरीदा है, क्या क्या रीज़न क्या है। बिलीव मी, आधे लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे या फिर उनके सवाल के जवाब एकदम बच्चों जैसे रहेंगे। वो प्रॉपरली बिजनेस एनालिसिस, कंपनी क्या करेगी, क्या ग्रोथ प्लान होगा, वो कुछ देखते ही नहीं है। यही है फसाद की जड़ भाई। आप यही चीज़ें अगर आप प्रॉपरली यही नहीं बता पाओगे कि आपने एंट्री क्यों की है तो आपको तो दिक्कत आनी है कि एग्जिट क्यों करनी है करके, ठीक है। अभी जिस व्यक्ति ने प्रॉपरली एंट्री क्यों की है, बिजनेस को देखकर डिसीजन लिया होगा, तो भाई उसको समझ में आएगा कि कब एग्जिट लेनी है। हाँ ठीक है भाई, बिजनेस मैंने ये सोचा था ये इतना इतना ग्रो करेगा करके, आज नहीं ग्रो कर रहा है, चलो एग्जिट कर लेते, कितना सिंपल हो जाता है। बट जो व्यक्ति डायरेक्शन लेस होती है
उसके लिए ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा। आपको पता है कि यहाँ पे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड उसी के साथ साथ लगे हाथ कभी मौका मिले तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है SMKCPT करके मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगर मुझे लिंक मिले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करके दे दूंगा, आप देख लेना, 3 वीडियोज़ है टोटल। सो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब भी मैं अगर कोई पोजिशनली भी अगर करने जाता हूँ तो मेरा टारगेट कितना होता है 12.5% का, ठीक है। अभी टैक्स बढ़ चुका है तो कभी 13% की और भी मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। बट कितना होता है 12.5%। जैसे वो अचीव हो जाता है 12.5%, मैं बोलता हूँ कि चलो हो गया मेरा काम, मैं निकल रहा हूँ करके। क्यों? क्योंकि वो मेरा टारगेट क्या था, फिक्स था। सिमिलर वे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हो तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्यों निवेश कर रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सो आपका कुछ तो टारगेट होना चाहिए कि भाई क्यों आप वो पैसे का निवेश कर रहे हो, कुछ तो चाहते होगे बदले में, कि बस ऐसे ही निवेश कर रहे हो। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई यहाँ पे करना होता है कि आप क्या चाहते हो भाई, कि आपको फ़ोन लेना है क्या, कोई 2 लाख का फ़ोन लेना है, कोई 3 लाख का फ़ोन लेना है, ऐसा कुछ आपका टारगेट है क्या, तो उसको आइडेंटिफाई करो। या फिर आपका कोई टारगेट है कि गाड़ी लेनी है भाई, 10 लाख की गाड़ी लेनी है, 20 लाख की गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ टारगेट है क्या, अरे नहीं नहीं मुझे तो और महंगी गाड़ी लेनी, 40 से 50 से 60 लाख की गाड़ी, ठीक है। या फिर आपका कोई ऐसा टारगेट है क्या कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए भविष्य में या फिर उनके शादी के लिए आप निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके टारगेट एक्चुअल में होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपने जो पैसा यहाँ पे लगाया ना, ठीक है, वो आपने क्यों लगाया है, ठीक है, यही आपको पता नहीं है, ठीक है। कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, आप यहाँ पे फ़ोन चाहते हो, आप यहाँ पे गाड़ी चाहते हो, या फिर अगर आप अपने बच्चों की अगर बात करें उनके पढ़ाई की बात कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका कुछ तो गोल होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। यही क्या है, ये मिसिंग है, ठीक है। एंड इसीलिए आपको क्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है कि एग्जिट कब ले, यही समझ में नहीं आ रहा ना। जैसे मैंने आप लोगों को ये बात क्या बताई अभी, कि मान लो किसी एक व्यक्ति ने, ठीक है, 1 लाख रुपया यहाँ पे निवेश किया फॉर एग्जाम्पल, और उसका टारगेट है कि भाई कि मेरा 1 लाख रुपया 10 लाख तक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल। अभी मान लो वो उस व्यक्ति का 1 लाख कल 2 लाख हो गया, तो क्या उसने एग्जिट करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो दोस्तों, कि उसका टारगेट कितना है, 10 लाख की गाड़ी लेना है, उसने 1 लाख निवेश किया, कल वो बढ़ गया, डबल हो गया भाई, 2 लाख हो गए, तो क्या वो प्रॉफिट बुक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसका टारगेट 10 लाख है, तो चाहता है ना 10 लाख की गाड़ी लेना, तो ऑब्वियसली वो 4 लाख भी हो जाएगा तो भी निवेश क्या करेगा, वो इन्वेस्टेड ही रहेगा, क्योंकि उसका टारगेट है भाई कि मुझे 10 लाख तक पहुँचना है, क्योंकि वो चीज़ मुझे जो चाहिए वो 10 लाख की है, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मेरा टारगेट 10 लाख का है यहाँ पे, ठीक है, मैंने 1 लाख निवेश किया, अभी 1 लाख का मेरा हो गया, 1,50,000 हो गया, क्या मैं निकाल लूँ? अरे भाई तेरा टारगेट अचीव हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, कि मैक्सिमम लोगों का क्या है, ये जो टारगेट है वही उनका मिसिंग है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं, ये डायरेक्शनलेस वो यहाँ पे चल रहे हैं। और जो व्यक्ति डायरेक्शनलेस इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, वो बार बार यहाँ पे क्या हो जाता है, परेशान रहता है। परेशान क्यों रहता है पता है आप लोगों को? क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो गिरेगा, और ऐसी व्यक्ति फिर बाद में बोलती है क्या पता है, अरे यार ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये बकवास है, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप देखो जब भी मार्केट गिरता है ना, आपको ऐसे कमेंट बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको ऐसे कमेंट मिलते हैं ना, समझ लेना वो डायरेक्शनलेस इन्वेस्टर है। डायरेक्शनलेस इन्वेस्टर मतलब क्या, कि भाई उसको पता ही नहीं है कि वो अपने घर से क्यों निकला है। आप अपने घर से निकलते हो भाई, आपका कुछ तो टारगेट होगा कि किसी दूसरे के घर जाना है, ठीक है, या फिर किसी मेडिकल स्टोर में जाना है, शॉप में जाना है, ठीक है, या फिर किधर सिनेमा देखने जाना है, किधर तो आपका डेस्टिनेशन होगा कि नहीं, कुछ तो टारगेट होगा, कि बस ऐसे ही पैर जिधर चलते हैं उधर ही आप चलते जाते हो, नहीं ना, कुछ तो आपका टारगेट होता। तो वही है चीज़ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो आपका कुछ तो टारगेट होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, कि आप क्यों निवेश कर रहे हो भाई। आपने 1 लाख लगाया, 50,000 लगाया, आप चाहते क्या हो? 1 लाख से 1,10,000 चाहते हो, 20 चाहते हो, डबल चाहते हो, 2 लाख चाहते हो, 5 लाख चाहते हो, 10 लाख चाहते हो, ये आपको पता नहीं है। एंड इसीलिए आपको बार बार प्रॉब्लम होती है। और ऐसे व्यक्ति को क्या दिक्कत हो जाती है, कि अगर उसका 1 लाख कल बढ़कर 2 लाख हो जाता है, एंड अगर मार्केट सडनली गिरकर वापस वो 1 लाख आता है, तो वो व्यक्ति रोना स्टार्ट करता है, या फिर कमेंट सेक्शन गंदा करना स्टार्ट कर देता है, अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बकवास है, इससे अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था करके। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट ही फिक्स नहीं है। बट जिस व्यक्ति का टारगेट फिक्स है भाई, कि मुझे 1 लाख निवेश मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे 10 लाख तक पहुंचना है, जो कि काफ़ी मुश्किल है,
काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बट यस वो मेरा टारगेट है। तो डेफिनेटली कल उसका 4 लाख से वापस अगर वो 2 लाख भी आया तो बुरा लगेगा उसको, बट फिर भी उसका एम उसको पता है भाई वो 10 तक उसको रुकना है करके, ठीक है, क्योंकि उसको वो 10 चाहिए। तो ये जो चीज़ें दोस्तों ये मिसिंग है आप में, एंड इसीलिए आपको वो बार बार प्रॉब्लम यहाँ पे होती रहती है। सो ये था सबसे मेजर पहला वाला पॉइंट, ठीक है, कि क्या आप क्यों निवेश कर रहे हो, वाई, वही क्लियर नहीं है। देन सेकंड पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं, कौन सा, कि अगर आप किसी इक्विटी शेयर में निवेश करते हो, ठीक है, तो उसमें से कब एग्जिट यहाँ पे कर ले। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा है कि अगर आपका एंट्री बिजनेस देखकर हुआ है, बिजनेस देखकर मतलब अरे मुझे ये सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये जो सेक्टर है ना ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये आज बहुत छोटा सेक्टर है, ठीक है, शायद से आज ये पूरा सेक्टर ही लाख करोड़ का होगा, भविष्य में ये अरबों खरबों का हो जाएगा और मेरे कंपनीज ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा छापेंगे। ये सोचकर अगर आपने किसी बिजनेस में किसी एक पर्टिकुलर शेयर में निवेश किया है, ठीक है, एंड अगर भविष्य में मान लो आपने जैसा सोचा था वैसा वो कंपनी रिजल्ट नहीं दे रही है, रिजल्ट क्यों आते साल में 4 बार, टाइम पास करने के लिए नहीं, वो आपको बताने के लिए कि कंपनी क्या डायरेक्शन में काम कर रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने अर्निंग्स आ रहे हैं, आपने जो सोचा था क्या उस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, वो आपको बताने के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने जो सोचा था अरे कंपनी तो इतना कमाएगी, अच्छा करेगी, वैसा नज़र नहीं आ रहा है, देन दैट्स इट, आप एग्जिट का कॉल ले सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम वही है कि हम तो ऐसा सोचकर निवेश ही नहीं करते, हम तो देखेंगे कि सबसे सस्ता वाला स्टॉक बताओ सर, 10 रुपये के नीचे का स्टॉक बताओ, 5 रुपये का नीचे का स्टॉक बताओ, 1 रुपये का नीचे का स्टॉक बताओ, ठीक है, तो आपका जो एंट्री है वही भी आप हार चुके हैं, तो आपको एग्जिट में तो तकलीफ होगी ही होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कौन सा, कि जब मार्केट क्रैश होता है, भाई शेयर मार्केट में कदम रखा है तो मार्केट क्रैश ये शब्द तो आपको पता ही होगा, तो बाजार कितनी बार गिरता है तब वो क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अरे भाई मार्केट क्रैश के वक्त अगर आप एग्जिट करोगे, ये अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो फिर भाई आप मार्केट रहने ही दो, क्योंकि मार्केट तो भाई आपकी एग्जाम लेगा ही लेगा, बड़ी बड़ी एग्जाम लेगा भाई। ऐसा भी हो सकता है मार्केट भविष्य में कभी 40-50 हज़ार का वो तो होगा ही होगा निफ्टी, बट वहाँ से वो वापस 25,000 30,000 पे भी आ जाए, गिर सकता है, ऐसा भी होगा, और वो क्या कर लेगा, जो कमज़ोर इन्वेस्टर है उनको बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो ये एग्जिट स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी, कौन सी, मैक्सिमम लोगों की ये तो स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो ब्लंडर है, क्या, कि मार्केट गिर गया इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं एग्जिट करूंगा। अरे भाई ऐसा करोगे तो मार्केट आपको कभी पैसे ही कमाने नहीं देगा, कभी कोविड जैसा 2020 का क्रैश आएगा आपका एग्जाम लेगा, या फिर 2008 जैसी मंदी आ जाएगी तभी आपका एग्जाम ले लेगा, ठीक है, और आपको मार्केट से निकाल देगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी ब्लंडर करना है नहीं। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, क्या सीखे आप, कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पूछ रहे थे, एग्जिट के बारे में पूछ रहे थे, क्या सीखे, सबसे पहले भाई डिफाइन करो आपका टारगेट क्या है। टारगेट मतलब क्या, मैं प्राइस के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जो निवेश किया आप चाहते क्या हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप 1 लाख लगाकर, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख लगाकर अगर आपका टारगेट है कि 1,10,000 में मुझे 10,000 कमाना है करके, अगर वो अचीव हो जाता है तो निकाल लो पैसा, हो गया ना आपका टारगेट अचीव। बट अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे 5 लाख कमाना है तो बने रहो, टारगेट है 10 लाख का तो बने रहो, चेक कर लो उसके बीच में कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही, अगर जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने गोल्डन रूल में आपको बोला था कि आपका एंट्री, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कितने लोग कमेंट सेक्शन में पूछते सर ये शेयर गिर गया अभी क्या करूं, मैं उनको पूछता हूं भाई क्यों निवेश किया है, रीज़न तो बता दे, भाई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है, आप समझे, उनका वाई ही क्लियर नहीं है, तो फिर आप उनको बताकर मतलब उनको खुद को ही नहीं पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप उनको क्या सोल्यूशन दोगे, तो ये दिक्कत है। एंड उसी के साथ साथ लास्ट आखिरी पॉइंट कहना चाहूँगा दोस्तों कि यस, रिस्क को भी कंसिडर करना। रिस्क मतलब क्या, कि हाँ भाई मार्केट है, मार्केट वोलेटाइल रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, फोकस रखना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं होता है जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि 1 लाख निवेश तो किया आपने और आप कह रहे हो कि मेरा टारगेट 10 लाख का है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईगो में होल्ड ही करना होता है करके। आपने जैसे मैंने कहा कि जिस रीज़न के चलते उस कंपनी में निवेश किया है वो कंपनी वैसा बिजनेस कर रही है कि नहीं, वो देखना होता है। अगर वो बीच में 5 लाख के आपका बन गया, 1 लाख का 5 लाख हो गया और उसके बाद वो 4 लाख तक आ गया, एंड आपको दिख रहा है कि वो कंपनी, आपका बिजनेस अभी पहले जैसे नहीं रहा, अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैनेजमेंट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, देन 10 लाख पे जाने से पहले भी आप क्या कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये पूरी कहानी किसको समझ में आएगी, जो प्रॉपरली बिजनेस को देखकर, प्रॉपरली गोल्डन रूल को फॉलो करके एंट्री क्यों कर रहा है, ये जिसका क्लियर रहेगा उसका एग्जिट हमेशा क्लियर रहेगा, और जिसका एंट्री ही मिसिंग रहेगा वो एग्जिट भी हमेशा इधर उधर किसी को पूछते रहेगा, कमेंट सेक्शन में 10 लोगों को कोई भी आके उसको रिप्लाई दे देगा, और वो कैसे भी रैंडमली एंट्री किया है उसका एग्जिट भी रैंडमली हो जाएगा, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं, एंड प्रैक्टिकल ही चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए।
तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, आपको पता है SMKC करके, ठीक है, जरूर यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, या फिर इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल है, ऐसे फेक बहुत सारे लोगोज भी आपको मिल जाएंगे, तो उनसे सावधान जरूर रहना। तो जरूर इस चैनल को भी फॉलो आप चाहो तो कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपके बहुत सारे जो डाउट्स जो थे प्रॉफिट बुकिंग को लेकर, एग्जिट कब करना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल जवाब माइट भी आपको शायद से यहाँ पे मिला होगा, ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।